हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से परचेज बिल का एंट्री विद जीएसटी राउंड ऑफ लेजर लगा के करोगे। दोस्तों मैं आपको बिल दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे ये रहा बिल। यहाँ पे देखो हमने दो आइटम खरीदे हैं, एक शुगर खरीदा है, दूसरा घी खरीदा है। यहाँ पे नीचे देखो आपका टैक्स लगा हुआ है, CGST, SGST और उसके नीचे राउंड ऑफ लेजर लगा हुआ है। तो इस टाइप के परचेज बिल का एंट्री आप टैली में कैसे करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो दोस्तों, आपको टैली नहीं आता है कोई बात नहीं है, मैंने पूरा बेसिक से बताया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आपको टैली नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, वीडियो के अंत होते ही आपको परचेज बिल का एंट्री करना आ जाएगा। इस टाइप के परचेज बिल का या किसी भी टाइप के परचेज बिल का आप एंट्री करना सीख जाओगे। देखो दोस्तों, आपको टैली नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, मैंने इस वीडियो में पूरा बेसिक से बताया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसी ही वीडियो खत्म होगा आपको परचेज बिल का एंट्री करना आ जाएगा। इस टाइप के परचेज बिल का एंट्री करना भी आ जाएगा और किसी भी टाइप का परचेज का बिल हो उसका भी आपको एंट्री करना आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलो दोस्तों सीखना शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टैली को ओपन करना होगा, है ना। तो टैली को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो डेस्कटॉप पे ये रहा मेरा टैली, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और एंटर मारूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैं डबल क्लिक भी करूंगा तो ओपन हो जाएगा। देखो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है। दोस्तों देखो आपका लाइसेंस वर्जन होगा, मेरा एजुकेशनल वर्जन है, दोनों में आपका काम सेम टू सेम रहेगा। जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वैसे ही आपको उसमें करने हैं, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे, एंटर मारेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखो कंपनी इन्फो, देखो जो आपका वर्ड यहाँ पे लिखा रहता है उसके जस्ट लेफ्ट में उसका शॉर्टकट भी लिखा होता है, यानी अल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो आपका जो है कंपनी इन्फो का जो है मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंगल लाइन का मतलब अल्ट होता है। देखो यहाँ पे सिंगल लाइन है F3 के नीचे, तो अल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। मैं सिंपली इस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने उस पर। अब ये आपका क्रिएशन का विंडो ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि नेम क्या है आपके कंपनी का, तो आप यहाँ पे नेम डालोगे जो भी आपके कंपनी का नेम है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ टैली प्राइम कंपनी। ओके, देखो मैं आपको बिल में भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो मेरे कंपनी का नेम है ये टैली प्राइम कंपनी। तो जो भी नेम होगा आप टाइप कर देना, एंटर। मेलिंग नेम, देखो ये जो नेम आपका होता है ये आपका बिल में प्रिंट होता है। तो चाहो तो आप यहाँ पे शॉर्टकट भी लिख सकते हो TRC। ओके, या आप छोड़ सकते हो, जो आपका नेम में रहेगा वही आपका मेलिंग नेम में रहेगा, आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ एज इट इज, ये बेटर होता है, उसी को छोड़ दो आप। ओके, एड्रेस आप टाइप कर दो जो भी आपके कंपनी का एड्रेस है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 132 उत्तम नगर दिल्ली। ठीक है, तो मैं इसको टाइप करूंगा यहाँ पे 132। आपको 3-4 लाइन मिलते हैं एड्रेस टाइप करने के लिए, आप कर सकते हो उत्तम नगर दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगा, एग्जैक्ट एड्रेस आप टाइप कर दो, जो भी आपका होगा 3-4 लाइन आपको मिलते हैं टाइप करने के लिए। यहाँ पे आप जो है उसके बाद एड्रेस टाइप करने के बाद इंटर मारोगे और अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे इंडिया। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करोगे दिल्ली, टाइप करोगे तो आ जाएगा। ओके, आ गया। उसके बाद पिन कोड डालो, तो पिन कोड है आपका 11,005। उसके बाद आप इंटर मारोगे। यहाँ पे आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालोगे, जैसे आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालोगे, फोन नंबर मतलब टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डालोगे आप अपना। ओके, कंपनी का डालना जिससे जो है सप्लायर आपसे कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, फैक्स नंबर यहाँ पे आप डालोगे, जो भी फैक्स नंबर है, नहीं है तो छोड़ दो, जो चीजें है वो डालो, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पे आप अपना कंपनी का मेल आईडी डालोगे, यदि है तो वेबसाइट है तो डालोगे, जो चीजें है आपके पास वो आप यहाँ पे फिल कर दो। अच्छा रहता है दोस्तों, सब आप फिल जरूर करना। अब देखो ये पूछ रहा है आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे फिल कर लेता है, जैसे इसने फिल कर लिया 1 अप्रैल 2023।
ओके, तो इसको आप रहने दो, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करने हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये पूछ रहा है कि आप टैली में एंट्री कब से शुरू कर रहे हो अपने बिजनेस रिलेटेड। तो मैंने बोला कि 1 अप्रैल 2023 से ही कर रहा हूँ। दोस्तों आप चाहो तो ये डेट चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है कि क्या आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं जिससे सिर्फ आप ओपन कर पाए, दूसरा कोई नहीं। तो मैंने बोला कि हाँ करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने डाल दी पासवर्ड। दोबारा से कंफर्म कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको इधर कोई ऑप्शन को आपको यस नहीं करने हैं, ये सब एडवांस फीचर है। ठीक है, तो इंटर मारते हुए सिंपली आपको आगे बढ़ना है और इसको सेव। उसके बाद आपको अपने कंपनी को ओपन करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो आपने पासवर्ड डाला था ना दोस्तों, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो आप डाल दोगे और इंटर मारोगे, आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आप पीछे आ जाओ एस्केप मार के। अब देखो, सबसे पहले आपको जीएसटी को इनेबल करना है इसमें। तो उसके लिए आप जो है फीचर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, F11 कीबोर्ड शॉर्टकट होता है इसका, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जाने हैं तीसरा वाला ऑप्शन, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इस पे जाकर इंटर। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो यहाँ पे यस रहेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे नीचे आपको आ जाने हैं उसके, यहाँ पे देखो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसको आपको यस करने हैं। ओके, आपका यहाँ पे नो है ना, तो आपको यस करने हैं जीएसटी डिटेल्स सेट करने के लिए। अब देखो स्टेट यहाँ पे दिल्ली बाय डिफॉल्ट आ गया। कंपनी क्रिएशन के टाइम में हमने क्या डाला था, दिल्ली, इसलिए दिल्ली आ रहा है और हम दिल्ली के ही हैं तो हम दिल्ली रहने देंगे। अब पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, आप कौन से डीलर हो, कंपोजिशन या रेगुलर। तो हमने बोला कि हम रेगुलर हैं, आप जो हो वो डाल देना यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट कर लेना सिंपली। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो बोल रहा है कि क्या अदर टेरिटरी से आप बिलोंग करते हो, तो मैंने बोला नहीं। ओके, यदि आप बिलोंग करते हो दोस्तों तो इसको यस जरूर करना। जैसे आप यस करोगे तो उसके लिए अलग फीचर है टैली में। ठीक है, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ तो नो ही करूंगा ना। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये बोल रहा है कि आप अपने टैली में कब से जीएसटी को चालू करना चाहते हैं। तो मैंने बोला 1 अप्रैल 2023 से चालू कर दो, तो बाय डिफॉल्ट डेट आ गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी आईएन यूएन नंबर है, वो आप डालोगे। आप अपने कंपनी का जीएसटी आईएन नंबर डालोगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने कंपनी का जीएसटी आईएन नंबर टाइप करूंगा। देखो मैंने टाइप कर ली दोस्तों, दिखा देता हूँ आपको मैं, बिल में भी मेंशन है यहाँ पे, देखो जीएसटी आईएन नंबर, ये हमारे कंपनी का जीएसटी आईएन नंबर है। ओके, तो जो भी आपका जीएसटी आईएन नंबर होगा कंपनी का, वो आप डालोगे। अब पूछ रहा है आपसे कि जीएसटी R1 आप कैसे फाइल करते हो, मंथली या क्वार्टरली। तो देखो, यदि आप रेगुलर डीलर हो तो आप मंथली फाइल करोगे, यदि आप कंपोजिशन वाले हो तो आप क्वार्टरली फाइल करोगे। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे, तो मैं मंथली सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप ई बिल एप्लीकेबल करना चाहते हैं टैली में। यदि आप दोस्त ई बिल बनाते हो तो आप इसको यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। तो मैंने बोला हाँ बनाते हैं ई बिल, ओके यस करूंगा, इसको रहने देता हूँ यस ही। उसके बाद पूछ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आप जो है ई बिल बनाना चाहते हो टैली से। ठीक है, तो मैंने बोला 1 अप्रैल 2023 से, आप चाहो तो ये डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब पूछ रहा है लिमिट कैसे कैलकुलेट हम करें। देखो ई बिल बनाने के लिए आपका 50 सर का लिमिट क्रॉस करना जरूरी है। तो 50 सर कैसे क्रॉस करें, 3 ऑप्शन है आपके सामने, इनवॉइस वैल्यू के अनुसार, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू के अनुसार, कैसे 3 ऑप्शन है। तो सबसे बेस्ट आपका इनवॉइस वैल्यू होता है, इसी को आपको लेनी है दोस्तों, याद रखना। लिमिट आपका 50 साल रहेगा। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 50 साल से ऊपर या 50 साल हो इनवॉइस की वैल्यू तो आपका ई बिल बनता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट। तो ये बोल रहा है कि अपने स्टेट में भी ई बिल बनाना चाहते हो, यानी अपने स्टेट में माल ट्रांसफर करते हो। जैसे आप रहते हो दिल्ली में और दिल्ली में ही माल को भेज रहे हो, फिर भी आप ई बिल बनाना चाहते हो तो इसको यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ऐसे आपका ई वे बिल आपका दूसरे स्टेट में माल जाता है तो बनता है। तो यदि आप अपने ही स्टेट में माल को ट्रांसफर करते हो और ई वे बिल बनाना चाहते हो तो इसको यस करोगे। मैंने बोला हाँ बनाना चाहते हैं, यस कर दूंगा। लिमिट आपका 50 साल ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको इंटर मारते हुए आगे बढ़ने, इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करने, ये सब एडवांस फीचर है। ठीक है, इधर छेड़छाड़ नहीं, एंटर मारते हुए इसको सिंपली आपको सेव कर लेना है। फिर से आपको सेव करने के लिए डिटेल्स को कंट्रोल ए करने हैं, नहीं तो सिंपली आपको इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है और सेव कर लेना है। ठीक है, ये आपका सेव हो गया।
अब जो है दोस्तों हम जो है बिल का एंट्री करने के लिए रेडी हैं। देखो हम कैसे बिल का एंट्री करते हैं मैं आपको बताता हूँ स्टेप स्टेप। अब दोस्तों परचेज बिल का एंट्री विद जीएसटी राउंड ऑफ लेजर लगा के करने के लिए आपको क्या करने हैं, आने हैं आपको अकाउंटिंग वाउचर पर, गेटवे ऑफ टैली पे मिल जाएगा एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा देखो परचेज का, तो इस पे क्लिक करना है, नहीं तो इसका शॉर्टकट F9 है, उसको प्रेस करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। अब आप एंट्री करने के लिए यहाँ पे रेडी हो। देखो दोस्तों यदि आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम का सेक्शन नहीं दिखे, आपको कुछ इस तरह से दिखे, पार्टिकुलर्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखे, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखो शॉर्टकट मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, आइटम इनवॉइस दिख रहा है आपको, शॉर्टकट है इसका, सिंगल लाइन है, तो अल्ट के साथ आई प्रेस करने हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ आइटम का सेक्शन दिखने लगेगा। चलो दोस्तों अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डेट डालोगे, डेट डालने के लिए F2 बटन प्रेस करोगे। जिस डेट में आप टैली में एंट्री पास कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डालोगे। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 1 मार्च 2024। इस डेट को मैं टैली में एंट्री पास कर रहा हूँ। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो बाकी जो भी डिटेल है यहाँ पे वो सब आपको सप्लायर के इनवॉइस पर दिख जाएंगे। तो देखो हम इनवॉइस को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो आपको सिंपली इसका इनवॉइस नंबर टाइप करना है। देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको T130। तो सिंपली आपको एज इट इज टाइप कर देने हैं, जैसे लिखा वैसे टाइप करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ T130 एंटर। उसके बाद डेट पूछ रहा है कि क्या डेट लिखा है इनवॉइस पर, तो 1 मार्च 2024 लिखा है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 1 मार्च 2024 एंटर। अब दोस्तों आपसे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी आपके सप्लायर का नेम पूछ रहा है जिससे आपने माल खरीदा है। तो देखो इसका नेम है महेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको बनाएंगे, तो बनाने के लिए Alt C बटन प्रेस करने हैं। ठीक है, कीबोर्ड से प्रेस करना, Alt C आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे महेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ओके टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद अंडर में सिलेक्ट करोगे आप सन्डी क्रेडिटर। जो भी सप्लायर होते हैं सारे सन्डी क्रेडिटर्स में आते हैं, याद रखना। ओके, उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस आपको रखने हैं। इधर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं दोस्तों। उसके बाद आपको आ जाना है एड्रेस वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे एड्रेस डाल देने हैं, करोल बाग न्यू दिल्ली का है। देखो यहाँ पे करोल बाग न्यू दिल्ली, ऊपर ही इसका सब डिटेल आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ करोल बाग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं एंटर मारूंगा और यहाँ पे लिखूंगा न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक बार एंटर मारूंगा और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करूंगा, ये इंडिया का है। उसके बाद स्टेट दिल्ली का है। पिन कोड टाइप करूंगा तो पिन कोड मुझे इसके इनवॉइस पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 110005 है ना, तो इसको मैं टाइप कर दूंगा 111230 हो गया, 15 हो गया। ओके, बैंक का डिटेल है तो डालो, अदरवाइज छोड़ो, इसको नो ही रख रहा हूं मैं। उसके बाद पैन नंबर, तो देखो यहाँ पे इसका पैन नंबर मिल जाएगा आपको। जो चीजें इनवॉइस पर मेंशन है उसको आपको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, कंट्रोल C से मैं कॉपी कर रहा हूँ, अदरवाइज आप उससे पूछ भी सकते हो। कंट्रोल अल्टर भी पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कौन सा डीलर है, रेगुलर है, अनस्टर्ड है, क्या है, तो ये रेगुलर है दोस्तों। यदि आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उससे पूछ भी सकते हो या जीएसटी पोर्टल पे जाकर चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रेगुलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रेगुलर है। जीएसटी आई नंबर इसका डालेंगे तो देखो आपको इनवॉइस पर मिल जाएगा जीएसटी आई नंबर। तो सिंपली आपको कंट्रोल C करना है, कॉपी कर लो इसको, उसके बाद पेस्ट कर देना। देखो दोस्तों सिंपली आपको छापना होता है और कुछ करना नहीं है इसमें। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को वाई प्रेस करके इंटर मारना है और यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा इसको आपको इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। यदि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यस करना, ठीक है, नहीं है तो आपको नो ही रखना है। यदि ये ट्रांसपोर्टर है तो इस ऑप्शन को आपको यस करने, अदरवाइज नो करने हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर नहीं है, उसके बाद सिंपली इंटर मार के सेव। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर मारना है और यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। इधर जो डिटेल है आपका जो आपने लेजर में डाला था ना वही आपको दिखा रहा था, तो सिंपली आपको इंटर मारते हुए आगे बढ़ना है। अब आपसे पूछ रहा परचेज लेजर, तो परचेज लेजर में आपको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है। तो उसके लिए Alt C करो और यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट। ठीक है, A/C और यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे परचेज, PU लिखोगे आ जाएगा परचेज अकाउंट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आने हैं। देखो इस ऑप्शन को आपको यस जरूर करने हैं, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस जरूर करने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे आपका नोट एप्लीकेबल रखना आपको।
एप्लीकेबल रखना जीएसटी को, और यहाँ पे आपको सिंपली गुड सिलेक्ट करना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है उसके बाद। अब दोस्तों हम आ गए हैं आइटम वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हमें आइटम डालना पड़ेगा, कौन कौन से आइटम हमने खरीदा है। तो देखो शुगर और घी खरीदा है, तो सबसे पहले हम शुगर को बनाएंगे, अल्ट सी करना है और यहाँ पे आपको लिखना है शुगर, नेम में शुगर लिख लो, ठीक है, एंटर। प्राइमरी में इसको रखो, यहाँ पे आपका कैसे खरीदोगे बेचोगे ये पूछ रहा है, तो अल्ट सी करो और यहाँ पे केजी ले लो, ठीक है, केजी में खरीदेंगे और बेचेंगे। तो यहाँ पे मैंने केजीएस कर दिया और फुल फॉर्म में आपको लिखना है यहाँ पे किलोग्राम्स होता है इसका, ठीक है। उसके बाद एंटर, यहाँ पे भी आपको किलो सिलेक्ट करने हैं, किलोग्राम्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किलोग्राम्स का, सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कंट्रोल ए करो। उसके बाद आपको एप्लीकेबल रखना है जीएसटी को, यहाँ पे वाई प्रेस करो, एंटर मारो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका फूडिंग मटेरियल है ना, खाने वाला मटेरियल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फूडिंग मटेरियल या आइटम लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा फूडिंग आइटम। एचएसएन कोड यहाँ पे देख लो, इसका एचएसएन कोड क्या है आपका, देखो यहाँ पे 170191, तो लिखेंगे यहाँ पे 170191। यदि आपको पता है तो लिखो, ठीक है, यदि नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो। ओके, ऑन वैल्यू सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपका टैक्सेबल होगा और यहाँ पे आपको टैक्स में डालने हैं, कितना है 18% है, 18 देखो 18% है। ओके, तो 18% आपको डालने हैं, जो भी रेट होगा जीएसटी का वो आपको सिंपली यहाँ पे डालने होते हैं। देखो 9 में डिवाइड हो चुका है अपने आप, है ना, तो आपको सिर्फ ऊपर में डालने होते हैं 18%। ओके दोस्तों, उसके बाद इंटर मार के आगे बढ़ना है आपको, यहाँ पे गुड सिलेक्ट करना है और इंटर मार के इसको सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी देख लो, तो क्वांटिटी टोटल 15 केजी है, 40 रुपया 15 पैसा, है ना, तो 15 केजी हम डालेंगे। इंटर, रेट क्या है 40 रुपया 15 पैसा, इंटर, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से अमाउंट आ जाएगा आपका टोटल। इंटर मारते हुए आगे बढ़ोगे, एंड ऑफ लिस्ट लोगे यहाँ पे। उसके बाद अगला आइटम, तो देखो अगला आइटम है आपका, तो आप डालोगे, अदरवाइज आगे बढ़ोगे। तो घी है, एक और आइटम है, तो घी हम बना लेंगे, ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे हम घी। ओके, इंटर, प्राइमरी मिलेंगे इसको और केजी में, हमने केजी में इसको खरीदा है, एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी। इसको आपको यस करने हैं, वाई प्रेस करो, इंटर मारो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखो, क्या है ये फूडिंग आइटम है, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे आइटम के बारे में लिखना होता है कि क्या है, आप जो चाहे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एचएसएन कोड देख लो, तो 405 है, तो जो भी एचएसएन कोड है टाइप कर दो। ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। रेट क्या है 18% है, 18% डालेंगे और इंटर मार के इसको सिंपली गुड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे गुड्स रहेगा आपका और सेव कर लेंगे। ओके दोस्तों, नोट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालने हैं 9, टोटल हमने 9 यहाँ पे केजी खरीदा है। तो देखो दोस्तों, हमने 9 केजी खरीदे हैं, रेट क्या है 691 रुपए 16 पैसे, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 691 रुपए 16 पैसे। इंटर मारेंगे, टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा। इंटर मारो, एंड ऑफ लिस्ट लेना है आपको। उसके बाद और आइटम है तो ले सकते हो, हमारा 2 ही आइटम था, हमने 2 आइटम ले लिए हैं। अब आपको टैक्स लगाने हैं, तो टैक्स कैसे लगाओगे, तो ये देखो जो लाइन आपको दिख रहा है, ये इस लाइन के आपको नीचे आना पड़ेगा। टोटल देखो दोनों को जोड़ के जो अमाउंट आया है इसके नीचे आना पड़ेगा। इसके लिए एक बार आप इंटर मारो, तो एंटर मारोगे तो आप आ जाओगे टैक्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा, तो देखो कौन सा टैक्स लगा, CGST और SGST लगा है। क्यों, क्योंकि जो आपका पार्टी है ना वो अपने ही स्टेट का है, जब अपने ही स्टेट का पार्टी होता है तो आपका CGST और SGST लगता है। जब पार्टी दूसरा स्टेट का होता है तो आपका IGST लगता है, इस चीज को याद रखना। ओके, तो अल्ट सी में करूंगा और बना लूंगा यहाँ पे CGST, ठीक है, CGST डिविजन टैक्सेस। ओके, उसके बाद आपको GST सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका C मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है, तो ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स, मतलब सेंट्रल GST। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल A करने हैं, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, कंट्रोल A। उसके बाद दोस्तों देखो CGST कैलकुलेट हो गया। उसके बाद साथ में कौन सा लगेगा SGST, तो अल्ट C करना है और यहाँ पे लिखना SGST। ओके, डिविजन टैक्सेस ही रहेगा, यहाँ पे GST लेने हैं आपको और S मतलब स्टेट होता है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है स्टेट टैक्स। उसके बाद सिंपली कंट्रोल A करना है। तो देख सकते हो CGST और SGST कैलकुलेट हो गया आपका। दोस्तों मैं आपको बिल में भी दिखा देता हूँ, अमाउंट आपका सेम टू सेम रहेगा। देखो यहाँ पे CGST और SGST आपका इतना इतना दिखा रहा है ना, तो देखो इसमें भी आपका सेम टू सेम दिखा रहा है, ठीक है, तो मैच करना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद देखो आपका लेजर लगा है, राउंड ऑफ का लेजर यहाँ पे लगा है, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर लगाओगे
क्यों? क्योंकि डेसिमल में आपका अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राउंड ऑफ का लेजर लगाओगे, उसके लिए आप एंटर मारोगे। देखो राउंड ऑफ का लेजर आपका तभी लगेगा जब आपका डेसिमल में अमाउंट आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, तो बनाओगे, यहाँ पे बना है तो ले लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, नहीं बना है तो अल्ट सी करना है आपको, और यहाँ पे आपको लिखने हैं राउंड ऑफ। ओके, आप लिखोगे राउंड ऑफ। उसके बाद आपको आ जाने हैं अंडर वाला सेक्शन में, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, टाइप करोगे IN तो आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लेना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका आता है राउंड ऑफ लेजर। उसके बाद इन्वेंटरीज वैल्यू अफेक्टेड जो लिखा है इसको आप नो ही रखोगे, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं इनवॉइस राउंडिंग। ओके दोस्तों, याद रखना है क्या सिलेक्ट करना है आपको, इनवॉइस राउंडिंग टाइप ऑफ लेजर में सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इसको नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करने हैं। इधर आपको आ जाने हैं, देखो राउंडिंग मेथड में पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको कौन सा राउंडिंग मेथड सिलेक्ट करना है, डाउनवर्ड अपवर्ड है या नॉर्मल राउंडिंग। तो आपको दोस्तों नॉर्मल ऑलवेज सिलेक्ट करना है, हमेशा नॉर्मल ही आपको सिलेक्ट करना है। अपवर्ड तो आपका इनकम टैक्स में यूज होता है। ठीक है, और डाउनवर्ड आपको यूज करना नहीं है, आप हमेशा जो है नॉर्मल ही यूज करना, ये बेटर होता है। ठीक है, और आपको 1 यहाँ पे टाइप कर देना है, यदि 1 टाइप नहीं रहेगा तो 1 बाय डिफॉल्ट टाइप है तो इसको मैं छोड़ दूंगा, एंटर मार के आगे बढ़ूंगा। देख सकते हो यहाँ पे आपका राउंडिंग हो चुका है, 23 पैसा इसमें जुड़ चुका है, और 23 पैसा जुड़ने के बाद आपका टोटल जो अमाउंट आ रहा है 8,051 रुपये आ रहा है। देखते हैं बिल से मैच कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे दोस्तों टोटल आपका 8,051 रुपये आ रहा है दोस्तों। राउंड ऑफ यहाँ पे 23 पैसा आ रहा है, इसने भी जो है नॉर्मल राउंडिंग ही यूज किया है। ठीक है, तो हमने भी वही यूज किया नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, तो इस तरह से मैच कर गया। इस तरह से दोस्तों आपको राउंडिंग लगाने होते हैं, याद रखना हमेशा आप नॉर्मल वाला ही लेना, ये बेटर होता है। ओके, ना आपका इसमें घाटा होता है ना आपका इसमें फायदा होता है, नॉर्मल ही चलता है, बढ़िया चीज है यार है। उसके बाद आपका नरेशन है, चाहो तो आप नरेशन लिखना तो लिख सकते हो, नरेशन लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज एंटर मार के आगे बढ़ो। एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सेव करने के लिए बोलेगा, यदि आपको सेव करने हैं तो एंटर मारो, सेव हो जाएगा ये। यदि आपको प्रिंट करने हैं तो बैक स्पेस बटन प्रेस करो, और कीबोर्ड से प्रेस करो प्रिंट करने के लिए अल्ट के साथ P बटन। देखो मैंने प्रेस कर दी। ओके, प्रिंट का यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो आपको प्रिंट करना है तो पहले प्रीव्यू देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नो प्रीव्यू लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे विद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा विद प्रिंट प्रीव्यू, मतलब पहले आपको दिखाएगा कैसा प्रिंट होगा, उसके बाद आप प्रिंट करोगे। तो उसके बाद एंटर मारना है सिंपली आपको, और उसके बाद दोस्तों जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका बिल दिखेगा प्रिंट में। ठीक है, समझ गए दोस्तों, पीछे आ जाओ। प्रिंट करना है तो सिंपली आपको प्रिंट पर क्लिक करना है, प्रिंट ये हो जाएगा। अब हम पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका जो है परचेज बिल का एंट्री होता है। किसी भी टाइप का परचेज बिल हो आपका, इसी तरह से आपका एंट्री होता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको डिस्काउंट भी लगाना है तो आप लगा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट वाला पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। जैसे वीडियो खत्म होगा तो आपको दिख जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हो। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारा एंट्री। देखो सेव हो गया, न्यू एंट्री करने के लिए रेडी है। नया आप बिल का एंट्री इस तरह से कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए इसी तरह से टैली और GST से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना अच्छा लगा वीडियो तो। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।